अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग में वाक़ क्यू सिनेमा में, जहां पर नई गैर मुल्की पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत 4 को रिलीज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के 40 से ज़ायद सिनेमा घरों में इस फिल्म को बैक वक्त जो है वो रिलीज़ किया गया है। इस वक्त सिनेमा में दूसरा शो इस फिल्म का चल रहा है और हाउसफुल के बोर्ड लग चुके हैं यहाँ पर। और ऐसी पोजीशन जिंदा दिलान के शहर लाहौर के दीगर सिनेमा घरों की भी है जहाँ जहाँ ये फिल्म चल मेरा पुत 4 रिलीज़ की गई है। अगर इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन के हवाले से सबसे पहले बात की जाए तो जनजोत सिंह ने और राकेश धवन ने बहुत ही खूबसूरत कहानी इसकी लिखी है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन दी गई है। फिल्म की स्टोरी के हवाले से अगर बात की जाए तो फिल्म की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी पाया गया है। सिनेमा के अगर मनाजिर दिखाएं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्यों सिनेमा में हम मौजूद हैं और बुकिंग पर भी जो बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर भी खासा रश दिखाई दे रहा है। इसी तरह से शो जारी है इस वक्त और स्क्रीन पर हमारे साथ जो विजुअल्स आप चलते हुए देख रहे हैं ये वो मद्दा हैं, वो फैंस हैं, वो फिल्म बीन हैं जो इस वक्त अमरिंदर गिल, सिमी चहल, अदाकार नासिर चनियोटी, अकरम उदास और इफ्तिखार ठाकुर के साथ अपनी मोहब्बत का, अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करने के लिए सिनेमा घर में पहुँचे हुए हैं और फिल्म चल मेरा पुत 4 को एंजॉय कर रहे हैं। ये रिदम बॉयज़ इंटरटेनमेंट की चौथी एपिसोड है। इससे पहले चल मेरा पुत पार्ट 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और अब 4 जो है वो भी सिनेमा घरों की बिल आखिर जीनत बन चुका है। फिल्म बिनों का यही कहना है कि फ़िल्म की कहानी बड़ी खूबसूरत है, इसमें जज्बात हैं। सबसे पहले जो चीज़ इस फिल्म में डिस्कस की गई है वो है कि जो ओवरसीज़ जो लोग जाते हैं ओवरसीज़ में, दीगर ममालिक में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं कि उनके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो फिर अपने घर वालों की शक्लें भी देखने को तरसते हैं। इसके साथ साथ जो है वो मजाक का तड़का भी लगाया गया है, AI टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया गया है और मज़ा में बताया गया कि इस वक्त मज़ा में बताया गया है कि यूके में बहुत बुलंद बांग इमारतें बन रही हैं लेकिन इसके बावजूद मजदूरी नहीं है। लेकिन उस पर अमरिंदर गिल कहते हैं कि मजदूरी तो इंसानों ने ही करनी, जबकि अकरम उदास और दीगर जो फनकार होते हैं वो कहते हैं लगता है AI ने इसकी वो भी मज़दूरों का जो हमारा काम है इंसानों का वो भी रिप्लेस कर दिया। लेकिन अमरिंदर गिल कहते हैं, जो मजाक से भरपूर एक उनका जुमला होता है कि AI टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर गई है वो 4 का सीमेंट तो नहीं बना सकती। इसी तरह से जो वीज़ों का इशू आता है, जो लोग ओवरसीज़ में होते हैं लेकिन उनके पीछे से वालदैन और बहन भाई उनको मिलने के लिए तरसते हैं, उनके वीज़े नहीं लगते। इस चीज़ को भी बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत ज़्यादा इमोशनली इस फिल्म में डिस्कस किया गया है। इस वक्त मैं अपने व्लॉग के साथ साथ आपको सिनेमा के भी मनाजिर दिखा रहा हूँ जहाँ पर कुछ लोग तो टिकट्स लेकर फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में फिल्म भी अभी भी सिनेमा के बाहर हॉल में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी में कि जिस टाइम की उन्होंने टिकट ली थी, जिस शो की, वो शो कब शुरू होगा और कब वो हॉल में जाकर अपने पसंदीदा फ़नकारों को नासिर चनियोटी, अकरम उदास, इफ्तिखार ठाकुर, अमरिंदर गिल, सिमी चहल और दीगर खूबसूरत फ़नकारों की परफॉर्मेंस को बड़ी स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर इंजॉय कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिनेमा घरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लग चुके हैं, ऑनलाइन भी टिकटों की बुकिंग की जा रही है और यही दावा किया जा रहा है कि आइंदा 3 रोज़ तक जो फिल्म बीन हैं उनकी बुकिंग टिकटों की हो चुकी है और ये रश आइंदा दिनों में मज़ीद बढ़ता जाएगा क्योंकि जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ ये फिल्म रिलीज़ हुई है 1 अगस्त को, तो हफ्ते का दिन वीकेंड आ जाएगा, फिर संडे छुट्टी का दिन होगा, तो ये तीनों दिन हाउसफुल होते हैं। बड़ी तादाद में शहरी निकलते हैं और फिल्मों को एंजॉय करते हैं और लोगों को स्पेशली चल मेरा पुत 4 का बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था कि ये फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बने और वो आएँ और अपने पसंदीदा फ़नकारों को एंजॉय करें। आज के इस व्लॉग में हमने आपको फिल्म की कहानी के हवाले से भी बताया, सिनेमा के मनाजिर भी लाइव आपको दिखाए कि किस तरह से पाकिस्तान में इस फिल्म को वेलकम किया गया है। पाकिस्तान के 40 सिनेमा घरों में इस फिल्म को बैक वक्त रिलीज़ किया गया, जबकि दुनिया भर के 41 ममालिक में, मुख्तलिफ ममालिक में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया है। लेकिन सरदार जी 3 की तरह भारत में इस फिल्म चल मेरा पुत को भी रिलीज़ नहीं किया गया और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के जो वहाँ की मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं उनका यही कहना है कि इसमें पाकिस्तानी फ़नकार हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, नासिर चनियोटी है, अकरम उदास है, इस वजह से इस फिल्म को हम भारत में
लगाने की, रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दे सकते। यही वजह है कि वहाँ के मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने तो इसको रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन ज़िंदा दिल लाहौरियों ने और पाकिस्तानियों ने इस मरतबा भी खुले दिल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और पाकिस्तान में इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त गवर्नमेंट ने दे दी है, मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने भी इजाज़त दी और आज सिनेमा घरों में ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। नाज़रीन, इस फिल्म को के बिज़नेस को लेकर मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको साथ डिस्कस करते रहेंगे। लोगों के रिव्यूज़ भी आपको दिखाएंगे कि लोगों को ये फ़िल्म कैसी लगी, जो अपने पसंदीदा फ़नकारों को सिनेमा घरों में देखने के लिए आए थे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पाक।